ये कहानी है एक चुड़ैल की जो गंजी थी और लोगों को गंजा करना उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी, ये जानने के लिए आप ये पूरी कहानी जरूर देखिएगा। खैर, इस वक्त वो टकली चुड़ैल किसी ब्यूटी पार्लर के अंदर जा रही है। पिछली बार जिस शहर में मैं थी वहां पर मैंने करीब 100 लोगों को गंजा किया था। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस नए शहर में मैं 200 लोगों को गंजा कर दूं। हाँ, चलो अब अंदर चलती हूँ। चुड़ैल ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती है। वहीं चुड़ैल को देखकर वहां पर काम कर रही दो औरतें माधुरी और ममता बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती हैं। चुड़ैल, अरे ममता भाग। हाँ दीदी भागो। माधुरी और ममता वहां से भागने वाली होती हैं, लेकिन तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से दरवाजा बंद कर देती है। अरे अरे, तुम लोग कहाँ जा रही हो? तुम लोग तो मेरी मदद करोगी लोगों को गंजा करने में। गंजा करने में मतलब? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा कि मैं यहाँ लड़कियों को गंजा करूंगी। अरे टकली चुड़ैल, अगर तुम गंजी हो तो क्या दूसरों को भी गंजा करोगी? लोगों को गंजा करने की कसम खाई है क्या तुमने? हाँ, हमें तो जाने दो। गंजी चुड़ैल प्लीज हमें जाने दो। अरे ओ बकवास करने वाली लड़कियों, अब तुम लोगों का ना बकवास बहुत हो गया। अगर तुम लोगों ने अब मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोगों को यहीं पर मार डालूंगी। लेकिन उससे पहले पता है क्या करूंगी? गंजा करूंगी, गंजा। नहीं। गंजा करूंगी। कि तभी माधुरी टेबल में रखे हुए कैंची को उठाती है और गंजी चुड़ैल पर उससे हमला कर देती है। लेकिन चुड़ैल उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे वहीं पर मार कर खा जाती है। वहीं ये सब देखकर ममता की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब बोल, तू करेगी ना वही जो मैं तुझसे कहूंगी? हाँ हाँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। लेकिन पहले तो मुझे तुझे ही गंजा करना होगा, तभी तो तू लगेगी मेरी पार्टनर इन क्राइम। हम्म। तो सबसे पहले चुड़ैल ममता को गंजा करने लगती है और उसे गंजा करते करते गाना गाती है। हम गंजे हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम गंजे हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम गंजे हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। गंजी चुड़ैल, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, बुरा मत मानना। नहीं नहीं, बोलो बोलो। तुम गाना तो बहुत अच्छा गाती हो। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन लगता है तुम्हारे दांत साफ नहीं है, बहुत बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से। बदबू? हाँ हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि चुड़ैलें ब्रश नहीं करती हैं? हाँ, वो तो मालूम है, लेकिन मैं अगर इतनी बदबू में काम करूंगी तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी ना। चुप रह, बकवास बंद कर। अरे सुनो तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, तुम इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, जल्दी ला। इसके बाद ममता उसे एक ब्रश देती है और उसमें अच्छा वाला पेस्ट लगा देती है। तब चुड़ैल दांत साफ करती है। ठीक है, अब ठीक है। तूने क्या समझा? हम ब्रश नहीं करते तो क्या हमारे दांत साफ नहीं होते? अब देख, मेरे दांत तेरे दांत से भी साफ हैं और अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ। तभी वहां एक कस्टमर नेहा के दरवाजे के पास आ जाती है। जा जल्दी, अब इसे कुर्सी से बांध देना, तब मैं ना पर्दे के पीछे से बाहर आऊंगी।
समझी? वहीं जब नेहा ब्यूटी पार्लर के अंदर आने वाली होती है कि तभी ममता उसे इशारा करके वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन नेहा इस बात को नहीं समझ पाती। अरे क्या हुआ ममता? ये तू किसे इशारे कर रही है? और ये तेरे बालों को क्या हुआ? तुम गंजी क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं, बस आजकल का नया फैशन है। हाँ हाँ चल ठीक है, तू भी अपने पूरी शौक कर ले और क्या। हाँ नेहा, आओ कुर्सी पर बैठ जाओ और बताओ तुम्हें क्या करवाना है? मुझे फेशियल करवाना है और हेयर कटिंग करानी है। अच्छा, आराम से बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। हाँ। और नेहा आराम से कुर्सी में बैठ जाती है कि तभी गंजी चुड़ैल ममता को गुस्से में इशारा करके उसे बांधने के लिए बोलती है। वही डर के मारे ममता ऐसा ही करती है। अरे ये क्या कर रही हो ममता? कि तभी ममता की मदद करने के लिए चुड़ैल भी वहां आ जाती है। नहीं, चुड़ैल आजा, तुझे चांद के पार ले चलूं और तुझे पूरा गंजा कर दूं। नहीं। तभी चुड़ैल नेहा के मुंह में टेप लगा देती है और उसके बाद उसे गंजा करते करते गाना गाने लगती है। जब भी कोई टकली देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। लेकिन गंजी चुड़ैल टकली लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता, समझने की कोशिश करो। अरे चुप रह, मेरे बहुत सारे भूत दोस्त हैं, वो तो टकली लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं। छोड़ दो, उसे टकला मत करो। चुप कर, आधी गंजी तो हो ही चुकी है ये, बस आधा गंजा और करना रह गया है। अब चुपचाप बैठ तू, मुझे इसे आराम से मजे लेते हुए गंजा करने दे। और चुड़ैल नेहा को गंजा कर देती है। नेहा बहुत रोती है। सुन, अगर तूने किसी को भी इस घटना के बारे में या मेरे बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को मार कर खा जाऊंगी। नहीं नहीं टकली चुड़ैल, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। ठीक है, चल अब जा। नेहा मुंह छुपाकर वहां से भाग जाती है। तो ऐसे ही कई दिनों तक गंजी चुड़ैल ममता के साथ मिलकर कई लड़कियों को गंजा कर देती है और उन्हें धमकी भी देती है। तभी एक दिन एक लड़की बाल कटवाने के लिए उसी ब्यूटी पार्लर में आती है। जरा अच्छे से बाल काटना। ओके। पूनम कुर्सी में बैठती है। इसके थोड़ी देर बाद ममता पूनम के हाथ पैर बांध देती है। नहीं, छोड़ो मुझे। कि तभी चुड़ैल वहां उस्तरा लेकर आ जाती है। चुड़ैल, और ये क्या करने जा रही है? ये बाल मेरे नाम कर दे ठाकुर। मेरे नाम कर दे ठाकुर। ये चुड़ैल, 2 दिन बाद मुझे अपनी चाची की लड़की की शादी में जाना है। अगर तूने मेरे बाल काट दिए ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकी दे रही है तू? मुझे? हाँ, तुझे ही धमकी दे रही हूं। तभी चुड़ैल गुस्से से पूनम के पास आती है और उसे टकला कर देती है। वहीं इसी बीच पूनम अपनी रसैया खोल देती है और चुड़ैल पर हमला कर देती है। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। बदसूरत चुड़ैल कहीं की, खुद तो बदसूरत है ही और दूसरों को भी बदसूरत बना रही है। अरे खुद की शक्ल देख ले पहले, मगरमच्छ लगती है तू रे। इस तरह दोनों में लड़ाई चलती रहती है कि थोड़ी देर बाद चुड़ैल पूनम को पंखे में लटका देती है और पंखा ऑन कर देती है। नहीं नहीं, ये क्या हुआ? घूमर 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 घूमे रे, भाई सा घूमे रे घूमे रे। गंजी चुड़ैल, जाने दो उसे।
तभी थोड़ी देर बाद पूनम बेहोश हो जाती है, तो चुड़ैल उसे नीचे गिराती है और उसे मारकर खा जाती है। इसका मीट तो बहुत स्वादिष्ट है। वैसे इसकी जान मैं बख्श देती, लेकिन ज्यादा बोलने के कारण ये मारी गई बच्ची। इसी तरह चुड़ैल इस शहर में करीब 200 लड़कियों को गंजा कर देती है। अब मुझे दूसरे शहर में जाना होगा और वहां की लड़कियों को टकला करना होगा। दरअसल ये चुड़ैल शहर बदलती रहती थी ताकि इसे जल्दी कोई पकड़ ना पाए। खैर, चुड़ैल दूसरे शहर पहुंचती है और वहां पहुंचकर फिर से किसी ब्यूटी पार्लर में जाती है। सुन हेमा, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुझे अभी के अभी कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। गंजी चुड़ैल इस नए शहर में भी तबाही मचाने लगती है और नई नई लड़कियों को गंजा करती रहती है। तभी एक दिन उस ब्यूटी पार्लर में नेहा आती है अपने पति के साथ। अरे, तू तो वही लड़की है ना जिसको मैंने पिछले शहर में सबसे पहले टकला किया था? हाँ, मैं वही हूँ। दरअसल इस नए शहर में मेरी एक छोटी बहन रहती है। तुमने उसे कुछ दिन पहले ही टकला किया है। उसने सिर्फ मुझे ही ये सारी बात बताई। तो मैं क्या करूं? नाचूं? देखो, तुम ऐसा काम करना बंद कर दो। हम तुमसे विनती करते हैं। आखिर तुम ऐसा करती क्यों हो? सुन, जब मैं जिंदा थी तब मेरे पति ने मुझे गंजा कर दिया था। वो भी बस इसलिए क्योंकि उसे मुझ पर शक था कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इसके बाद उसने मुझे कभी भी बाल बढ़ाने नहीं दिए। इसी गम में मैं बीमार हो गई और बीमारी से मैं मर गई। देखो गंजी चुड़ैल, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। हमें तुम्हारे लिए हमदर्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकसूर लड़कियों के साथ गलत करोगी। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम लोगों की उंगलियां चबाकर खा जाऊंगी मैं। टकली चुड़ैल, मुझे पता था कि तुम्हारी कोई दर्द भरी कहानी होगी, क्योंकि कोई ऐसे ही चुड़ैल नहीं बन जाता। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मदद? कैसी मदद? तभी मयंक एक छोटा सा बैग उस चुड़ैल को देता है जिसमें एक विग होती है। ये देखो, ये विग है। इसे तुम अपने सर पर लगाओ, फिर देखना क्या कमाल होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये कोई जादुई चीज हो और जिसे लगाने के बाद मैं मर जाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इतने बेवकूफ भी नहीं कि तुमसे पंगा लेंगे। ये बात तो तू सही कह रहा है। अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं तुम तीनों की हड्डियों की माला बनाकर पहनूंगी। नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। तुम पहले इसे पहनो तो। तब नेहा चुड़ैल को विग पहना देती है। वाओ, इतनी सुंदर तो मेरी पत्नी भी नहीं लगी कभी। वाकई में टकली चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल नहीं लग रही हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा तो हुलिया बदल गया। और इस तरह इन सभी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। देखो टकली चुड़ैल, माफ करना, अब तुम सुंदर हो गई हो। अब तो हम तुम्हें सुंदर चुड़ैल कहेंगे। तो सुंदर चुड़ैल देखो, तुम्हारी समस्या अब दूर हो गई है। तुम इस विग को ले जाओ और हमेशा अपने पास रखो। हाँ, अब तुम्हें इस बात का गम नहीं होगा कि तुम एक टकली चुड़ैल हो। ठीक है, मैं जाती हूँ। चुड़ैल वहां से चली जाती है और इस तरह सभी को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।